बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पारितंत्र, पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण हैं, जिसमें जैव और अजैव दोनों शामिल होते हैं, अर्थात जिसमें जान हो और जिसमें जान नहीं हो। यह सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हमने यह भी जाना था कि पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण होते हैं, अर्थात इनसे मिलकर पर्यावरण बनते हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जिसका निर्माण खुद हुआ है, यानी जो खुद बना है, जैसे पहाड़, ठीक है, जल इत्यादि। दूसरा है मानवीय पर्यावरण, जिसे मनुष्य ने बनाया है। ओके। प्राकृतिक पर्यावरण का फिर दो भेद है, जैव और अजैव। जैव के अंदर जीव मंडल आते हैं और अजैव के अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं आती हैं। सामाजिक क्रियाओं में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य इत्यादि आते हैं। और मानव निर्मित कार्य में सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें वगैरह आते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पर्यावरण के घटक को समझा है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में बताई गई है, उसे आप देख लें। ओके। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण के घटक प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक के फिर दो भेद, जैव अजैव। जैव जीवमंडल, अजैव स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। मानवीय पर्यावरण के फिर दो भेद, सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत जो हम समाज के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक कार्य, समुदाय, धर्म, परिवार इत्यादि आते हैं। और मानव निर्मित क्रियाओं में जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, वे सभी आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने पर्यावरण घटक को समझा। इस चित्र में बच्चों पर्यावरण घटक को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण को आप लोग देख रहे होंगे, जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण को आप लोग देख रहे होंगे, जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। और तीसरा मानव खुद एक पर्यावरण है। मनुष्य में बुद्धि, योग्यता, कौशलता होती है, जिसके आधार पर वह विभिन्न प्रकार के नए नए चीज़ों को बनाता रहता है, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण में संशोधन करता रहता है। बच्चों, अब हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। पारितंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र क्या है, इसको समझते हैं। पारितंत्र किसी क्षेत्र विशेष का, यानी किसी खास क्षेत्र का, खास स्थान का वह प्राकृतिक इकाई होता है, जिसमें जैव और अजैव दोनों तत्व शामिल होते हैं, यानी सजीव भी शामिल होते हैं और निर्जीव भी शामिल होते हैं। और वह संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं, अर्थात पारितंत्र किसी खास स्थान का एक ऐसा प्राकृतिक इकाई होता है जिसमें सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, और एक दूसरे को वो प्रभावित करते रहते हैं। इसमें मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अर्थात सूक्ष्म जीव भी हैं, है ना। और ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे बगीचा को आप लीजिए, बगीचा में बहुत तरह तरह के पौधे होते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, पक्षी होती हैं, तो बहुत आपके भौरें होते हैं। तो आप क्या देखते हैं, वहाँ सजीव भी हैं और निर्जीव चीज़ भी हैं। निर्जीव चीज़ों में जल होता है या फिर सूर्य का प्रकाश होता है। तो जैव और अजैव तत्वों का मिश्रण होता है और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है। इस चित्र को देखिए, यहाँ इकोसिस्टम को दिखाया गया है। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, पारितंत्र।
पारितंत्र का दूसरा नाम क्या हुआ? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक तालाब के चारों बगल बहुत सारे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वे एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। ठीक है ना, अर्थात एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको पारितंत्र समझ में आ गया होगा। पारितंत्र का कुछ उदाहरण लीजिए, बगीचा। ठीक है, वहाँ बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं। साथ ही साथ अजैव इकाइयाँ भी होती है, अजैव का मतलब निर्जीव चीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार तालाब भी एक पारितंत्र का उदाहरण है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस व्यवस्था को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, बच्चों अब हम पर्यावरण प्रदूषण को समझेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है पर्यावरण को प्रदूषित करना, अर्थात पर्यावरण को गंदा करना। हम पर्यावरण में अवांछित पदार्थों को जब शामिल करते हैं तो उसे प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, उन्हें प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रदूषण दिखाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण अर्थात हवा का गंदा होना, जल प्रदूषण पानी का गंदा होना, भूमि प्रदूषण जमीन का गंदा होना, ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज़। ठीक है, ध्वनि मतलब साउंड। तो इस प्रकार बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि। जब हम हवा को प्रदूषित करते हैं धुएं से या किसी माध्यम से तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। जब हम जल को गंदा करते हैं कारखानों से निकलने वाले कूड़ा कचरों से, गंदे नालियों से, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। उसी प्रकार जब हम कीटनाशक दवाइयों इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भूमि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार जब हम बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर वगैरह बजाते हैं तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो प्रदूषण के बहुत तरह के प्रकार हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। ठीक है, इससे हम सभी को ही फ़ायदा मिलेगा। इस चित्र में आप देख रहे होंगे बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बज रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ठीक है, इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा ताकि हम सभी अच्छे ढंग से जीवित रह सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर में गंदे नालियों से जल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि कूड़ा करकट से वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण हो रहा है। तो हमें इन्हें रोकना है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना। बच्चों अब हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। जलवायु परिवर्तन को अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि जलवायु क्या होता है। तो किसी भी स्थान का जो एवरेज मौसम होता है, अर्थात किसी भी स्थान का सालों भर का जो एक औसत मौसम होता है, एवरेज। ठीक है, जैसे कश्मीर को आप लीजिए, कश्मीर का सालों भर का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी कही जाएगी। मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम हो गया आपका हर पल बदलने वाला वातावरण की स्थिति, जैसे अभी धूप है, अचानक से बारिश हो जाए। ठीक है, अचानक से फिर धूप हो जाए, तो इसे मौसम कहेंगे, वेदर कहेंगे। लेकिन जलवायु क्या हुआ? सालों भर का जो वातावरण की स्थिति होती है किसी स्थान का, उस एवरेज स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसों को कहा जाता है जो तापमान को यानी टेम्परेचर को अपने आप में अवशोषित करती हैं। ठीक है, अपने आप में खींचती हैं
और वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। इन गैसों में प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस, जो यदि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा वातावरण में तापमान काफ़ी बढ़ने लगता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या भूमंडलीय उष्मन कहते हैं, जो खतरनाक है। बच्चों, जब जलवायु में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है खतरनाक रूप से, तो उसे हम जलवायु परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। इसमें भूकंप, बाढ़, अकाल का पड़ना, मिट्टी खिसकना जिसे भूस्खलन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वायुमंडल का तापमान बढ़ जाना वगैरह शामिल है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। तो हमें इनसे बचना होगा, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। बच्चों, विश्व में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए हैं विभिन्न देशों के बीच जलवायु को लेकर, जिसमें प्रमुख सम्मेलन को यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, 1997 में क्योटो जापान में हुआ था, 2007 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। बहुत तरह के सम्मेलन हुए हैं जलवायु को बचाने के संबंध में। 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम एक कानून है जो लागू होता है, और NDRF नेशनल डिफेंस रिलीफ फोर्स जो होता है एक सेना है जिसका गठन किया गया है आपदाओं से लड़ने के लिए, अर्थात मुश्किल के समय में ये सेना मदद करती है बाढ़, भूकंप इत्यादि में। तो हमें पर्यावरण की बचाव हर हाल में करनी है।